हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आंसू A2 एकेडमी में। आज हम लोग इस क्लास में एनसीईआरटी की किताब जो विषय गणित होगा और कक्षा 10th की गणित पुस्तक होगी अध्याय 3, जिसका नाम होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर से बनने वाली महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, वो 25 एमसीक्यू प्रश्न को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो टर्म 1 का एग्जाम होता है उसके लिए इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज की क्लास। आज का जो पहला प्रश्न है वो है एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है ax प्लस b इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होता है हमारा रैखिक समीकरण, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो x को 0 कर देगा, तो फिर कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो रैखिक समीकरण फिर नहीं बनेगा। तो रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? 1 होता है। देखिए x का घात 1 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 1। रैखिक समीकरण घात क्या होता है? 1 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। सरल रेखाओं x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, निर्देशांक निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को हल कर देंगे किसी भी विधि से। हम हल करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0 और यहां होगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों को हम जोड़ें तो दोनों समीकरण को तो क्या हो जाएगा, एक वाई वाई कट जाएगा, बचेगा यहाँ 2x बराबर 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बटा 2, यानी x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, जैसे कि x माइनस वाई बराबर 0। x का मान क्या हो जाएगा जी, 0 रख देंगे, पुट करेंगे 0 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। तो जो निर्देशांक जो हुआ आपका वो हो गया 0 0, क्योंकि इसका जो सलूशन निकला वो कटान बिंदु का ही मान निकलता है। जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है दोनों समीकरण की रेखा, वही कटान बिंदु का इसका हल होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी होगा, डी इसका ऑप्शन सही है। अभी आप लोग इसको चाहेंगे तो दूसरा विधि से भी बना सकते हैं, ग्राफीय विधि से। क्या करेंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे या इस इक्वेशन से ग्राफ खींचेंगे। दोनों का अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ आएगा वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ये आपका ग्राफ जो आएगा, एक रेखा इधर से गुजरेगा, एक रेखा इधर से गुजरेगा, और ये मूल बिंदु पे ही कटेगा। अगर इसका दोनों का हम ग्राफ खींचेंगे तो आप इसका ग्राफ खींचकर भी इसका निर्देशांक निकाल सकते थे प्रतिच्छेद बिंदु का, ठीक है। इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा वो 0 0 होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो इस स्थिति में समीकरण के कितने हल होंगे? मैंने अभी समझाया कि जिसका हल निकलता है वो उसका ग्राफ कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करता है। अब दो रेखा अगर कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक सर y का मान कितना रहेगा, एक रहेगा y का मान, एक रहेगा x का मान। तो अगर दो एक घातीय समीकरण ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो उसका कितना हल होगा जी, अद्वितीय हल होगा, यानी ऑप्शन बी, यानी एक हल निकलेगा। कितना निकलेगा, एक हल निकलेगा, अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल निकलेगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, अद्वितीय हल, यानी एक हल, क्योंकि एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो एक सर y का मान एक निकलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4, असंगत समीकरणों के हल कितने होते हैं? असंगत समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण का हल ना निकलता हो, जिस समीकरण का हल नहीं निकलता है उसी को तो बोलते हैं असंगत। तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है, कोई हल नहीं होता है असंगत समीकरणों का। अगला क्वेश्चन नंबर 5, x बराबर 1 y बराबर 2 समीकरण 3x प्लस ay बराबर 1 और 7x माइनस 2y बराबर 3 का हल है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस समीकरण का हल है x बराबर 1 और y बराबर 2, तो इसमें अगर हम मान पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी सत्यापित करेगा। यानी कि हम 3x प्लस ay इक्वल टू 1 उठावें और x का मान और y का मान बैठा दें तो ये 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि RHS बराबर LHS। तो हम मान बैठाते हैं, a का मान निकालें क्योंकि a का मान नहीं पूछ रहा है, तो x का मान 1 बैठा दें। 3 गुने 1 प्लस a गुने 2
a गुने 2 बराबर 1, यानी यहाँ 3 गुना 1 3 प्लस 2a बराबर 1। अब यहाँ 2a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा -2। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/2, यानी काटेंगे तो -1, यानी a का मान क्या निकला -1, और a का मान -1, तो ऑप्शन a का मान -1 किस में है, डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि माइनस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, यदि समीकरण 3x - 2y + 1 = 0 का हल x = 1 और y = k हो तो k का मान ज्ञात करना है। यानी इस समीकरण का, अगर इस समीकरण का हल दिया हुआ है तो यानी इस समीकरण को सत्यापित करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि देखा जाए तो 3x - 2y + 1 = 0, यानी इसका LHS बराबर RHS होगा अगर मान हम पुट करें तो देखिए, तो 3 गुने x का मान क्या है 1 माइनस 2 गुने y का मान k प्लस 1 = 0। अब ये 3 माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। अब -2k और प्लस क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 एक यहाँ है और एक यहाँ है, 4 हो जाएगा। अब -2k = -4, अब माइनस ये और इधर भी माइनस, दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो k = 4/2, सो काटेंगे 2 दूनी 4, यानी k का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, k का मान क्या हो जाएगा 2। तक ऑप्शन क्या है सी 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसको असंगत युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत युग्म, यानी ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, k के किस मान के लिए समीकरण 4x + 3y = 5 2x + ky = 1 का कोई हल नहीं होगा। जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है वो आप लोग जानते होंगे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। ठीक है, तो इस समीकरण से सबसे पहले हम a1 a2 और b1 b2 निकाल लेते हैं, उधर की जरूरत ही नहीं है, हम 4 टर्म को निकाल लेंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए a1 का मान क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट निकालते हैं, a1 होता है 4, a2 क्या हो जाएगा जी, इस कोफिशिएंट का क्या है तो 2 है, और b1 क्या हो जाएगा जी, तो b1 3 है, और b2 क्या हो जाएगा हमारा, b2 हो जाएगा k, है कि नहीं। अब बोलता है समीकरण का कोई हल नहीं है, सबसे बड़ी बात जो है ये बोल रहा है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कब नहीं होता है कोई हल, जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2। तो a1 का मान क्या है जी, a1 का मान है 4/2 और b1 का मान है 3 और b2 का मान है k। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या हो जाएगा 4k = 6 और k = हो जाएगा 6/4, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2, यानी कि k = हो जाएगा 3/2। k का मान क्या आया 3/2, तो 3/2 इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का, यहाँ पे 3/2 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा 3/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पहले इसको खत्म कर लेते हैं इधर से क्योंकि इसका सॉल्व करने में काम देगा। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, a1 का मान निकालेंगे, a1 क्या हो जाएगा 5, a2 का मान क्या होगा 6, b1 का मान क्या होगा -3 और b2 का मान क्या होगा, b2 का मान 1 होगा। ठीक है, तो इतना ही पहले हम चेक कर लेते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है कि नहीं, और यहाँ पे c1 भी निकाल लेते हैं। c1 क्या है c1 है आपका 0 और c2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर की ये साइड है तो c2 को भी उधर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो बराबर हम निकालेंगे c1 बटा c2, तो देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 5/6 बराबर -3/1। तो पहला ही टर्म क्या हो गया मेरा, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू आ गया, 5/6 और -3/1 आता है जो कि बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का अद्वितीय हल होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? जिसका कोई हल ही नहीं होता है वो क्या कहलाता है? असंगत युग्म कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11। रैखिक समीकरण युग्म हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं? तो बीजीय विधियां इसमें है 4, ऑप्शन ए। सबसे पहली जो है रैखिक समीकरण को हल करने की विधि क्या है जी? यहां हम दिखाना चाहेंगे रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। तो इसको रैखिक समीकरण को हल करने की विधि 2 है। पहला है सो ग्राफीय विधि है, ग्राफीय विधि, और जो दूसरा है वो है बीजीय, क्योंकि आपको बीजीय पूछा है, बीजीय विधियां, बीजीय विधि। तो रैखिक समीकरण को हल करने की विधि क्या है? 2, ग्राफीय विधि, पहला जो है ग्राफीय विधि और दूसरा क्या है? बीजीय विधि। अब आपको पूछा बीजीय विधि के अंतर्गत कितने विधियां होती है बीजगणित रैखिक समीकरण को हल करने का? तो बीजीय विधि के अंतर्गत है 4 विधि, 1 2 3 4। पहला विधि है सो आप जानते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दूसरा है विलोपन विधि, दूसरा क्या है? विलोपन विधि। और तीसरा है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। और चौथा है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। बीजीय विधियां, बीजगणितीय विधियां के अंतर्गत आता है प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आता है विलोपन विधि जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। फिर आता है तुलनात्मक विधि जिसको बोलते हैं कंपेरेबल मेथड। और फिर आता है वज्र गुणन विधि जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये बीजीय विधि के अंतर्गत आता है 4 विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और वज्र गुणन विधि। तो आपको पूछा कि बीजीय विधि के अंतर्गत, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? असंगत, असंगत मतलब क्या समझे? कि जिसका कोई हल ना निकले, तो उसका जब ग्राफ खींचेंगे ना हम, तो उसका ग्राफ आएगा समानांतर, कहीं मिलने वाला ही नहीं आएगा, समानांतर ग्राफ आएगा, यानी कहीं मिलेगा नहीं, कहीं प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, तो इसका मान कहीं से कहीं निकल भी नहीं करेगा। क्योंकि जब हल किसका निकलता है? जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करता है, जहां मिलता है। अब ये समानांतर है तो इसका कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए जो समीकरण असंगत होते हैं, जिसका कोई हल नहीं निकलता, उन दोनों का जो रेखाएं होती है वो समानांतर होता है। इसलिए 12 का आंसर हो जाएगा बी, समानांतर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 2 चरों x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं? मैंने बताया था पहले भी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि मानक रूप है। तो इसमें होता क्या है कि x का मान खुद रखो और y का मान निकालते जाओ, या y का मान खुद रखो, x का मान निकालते जाओ। इस प्रकार से आप चाहें तो अनंत मान निकाल सकते हैं x और y का, यानी कि अधिकतम हल संभव कितनी है? अनंत हल संभव है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। जब 2 समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे और उनका हल क्या होता है? अनंत होता है। तो हल अनंत कब होता है? जब एक समीकरण का रेखा दूसरे समीकरण का रेखा के ऊपर क्या होता है? ओवरलैपिंग, यानी कि संपाती होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जब 2 रेखाएं संपाती हो तो उसके क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है?
तो इसका मान आप निकाल लें कि कौन सा इसका मान निकलता है, या तो विलोपन विधि से, आपके पास 4 विधि है, 4 विधि में से एक विधि का मान निकाल लें, या तो फिर डायरेक्ट एक्स और वाई का मान इसमें पुट करके देखें कौन सा मान इसको सेटिस्फाई करता है, वही उसका क्या कहलाएगा, उसका मान कहलाएगा। जैसे कि x बराबर 2, तो यहाँ 2 बैठाएंगे और यहाँ 1 बैठाएंगे, तो आ जाएगा आंसर 0। यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ अगर हम बैठाएं x का मान 2 तो 3 दूनी 6 और y का मान 1 तो 4 एकम 4, तो 6 और 4 10। यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा, ऑप्शन ए ये x का मान 2 और y का मान 1, ये दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। या तो फिर डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि सॉल्व करें, आसान विधि है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 0 सॉरी। अब दूसरा जो समीकरण है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, समीकरण 1 है मेरा और समीकरण 2। अब हमको इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने का तरीका यही है कि दोनों में से एक टर्म को इक्वल करना है। तो सबसे पहले किसको करें, माइनस प्लस वाला कर लेते हैं इक्वल। तो समीकरण 1 में हम क्या करें, 2 से गुना कर देते हैं, तो हो क्या जाएगा समीकरण 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। और ये तो समीकरण जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद ये कट जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा यहाँ 5x और बराबर 10। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5, यानी 2 से कटेगा, यानी x का मान 2 निकल गया। अब x का मान अगर 2 निकल गया आपके पास, तो x का मान हम समीकरण 1 में बैठा दें या 2 में बैठा दें, उससे मान निकल जाएगा। जैसे कि x माइनस 2y इक्वल टू 0, x का मान यहाँ 2 है तो माइनस 2y इक्वल टू 0। अब माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2 प्लस हो जाएगा और y इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा y इक्वल टू 1, यानी x का मान 1 और y का x का मान 2 और y का मान 1 निकल गया। तो ऑप्शन ए सही है। दोनों तरीका से, या तो मान बैठा के चेक कर लें, या तो फिर विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि या तुलनात्मक विधि से, किसी भी विधि से या तो ग्राफीय विधि से हल करके x और y का मान निकाल दें। जो आपको सुविधा बुझाए, जो आप जानते हैं उसी विधि से इसको सॉल्व कर दें, x और y का मान निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रैखिक समीकरण का आलेख होता है। अब रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा, रैखिक मतलब घात 1 वाला का समीकरण क्या होगा, उसका आलेख क्या होगा, तब एक सरल रेखा होगा। एक रैखिक समीकरण है तो एक सरल रेखा खिंचाएगा, उसका एक सरल रेखा खिंचाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। संपाती रेखाओं के लिए शर्त होता है। तो संपाती रेखाओं के लिए शर्त क्या होता है जी, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, या तो इस ऑप्शन को सुधार लें, बराबर कर दें, तो क्या हो जाएगा संपाती, यानी कि संपाती रेखाओं के लिए होता है कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ए कंडीशन होता है संपाती रेखाओं के लिए। तो ऑप्शन डी मान लें, जिसको सुधारेंगे उसको, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। जब एक कंडीशन में होता है कोई समीकरण तो उसका कोई हल नहीं निकलता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आप जानते होंगे कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है तो आगे चेक करेंगे, अन्यथा अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि आपका एक हल निकलेगा, हल निकलेगा, हल निकलेगा। अब आगे बढ़ेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ये तीनों बराबर है तो रेखा जो होती है वो होती है संपाती। क्या होती है, संपाती, यानी कि क्या होगा, अनेक हल निकलेगा। क्या होगा, अनेक हल, अनेक हल। और इसमें एक हल होता है जिसमें शुरू में बराबर नहीं होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, उसमें एक हल। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों बराबर है तो संपाती होगा और अनेक हल होगा। और यही दोनों तीन मिलकर क्या बनता है, संगत। ये क्या कहलाता है, तीनों दोनों संगत कहलाता है। और एक और कंडीशन होता है, जो ये कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी डज नॉट इक्वल टू। तो जब ये कंडीशन में रहता है समीकरण द्विघात रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसका कोई हल नहीं निकलता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। असंगत रेखाओं समीकरण के युग्म का हल नहीं होता है। असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होता, एक भी हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होता है, क्योंकि असंगत होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 9 है तो हल है, यानी इसका हल दिखना है,
तो इसका A1 क्या हो जाएगा, निकालेंगे, A1 हो जाएगा 2 और A2 हो जाएगा 4 और B1 हो जाएगा 3 और B2 हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ C1 आपका हो जाएगा 5 और C2 9। अब हल चेक करना है, तो सबसे पहले हम A1 बटा A2 निकालते हैं और B1 बटा B2 निकालते हैं। तो A1 2 बटा 4 और 3 बटा 6, ये बराबर हो गया 2 दूनी 4 और 2 1 3 दूनी मतलब 3 दूनी 6, तो 1 बटा 2 बराबर हो गया मेरा। अब यहाँ से हम C1 बटा C2 निकालते हैं, जो कि 5 बटा 9 होगा, जो डज नॉट इक्वल टू, ये दोनों के बराबर नहीं है, 5 बटा 9। यानी देखा जाए तो इसका असंगत है, ये क्या है, असंगत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो 20 का ऑप्शन सी सही है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, असंगत। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। यानी इन समीकरण जो दिया गया है, 4 समीकरण 4 ऑप्शन में, इन समीकरण में किस समीकरण का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल कब होता है जी, जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो अद्वितीय हल कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 का चेक कीजिए, 2 बटा 4 और 1 बटा -2, है ना, तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में, ये प्लस में है, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 बटा 4 और -2 बटा 4, ये बराबर होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद यहाँ होगा 1 बटा 2, बराबर नहीं होगा, इसमें भी माइनस आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ तो 1 बटा 3 और यहाँ 1 बटा 3, जो कि बराबर है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन सही है, तो एक दोनों ऑप्शन दोनों में संभव है, यहाँ दोनों संभव हो गया, 2 ऑप्शन सही है। इस दोनों में से एक भी अगर आप लगाते हैं तो सही है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद करेगा, यानी अद्वितीय हल संभव है। क्वेश्चन नंबर 22, जब 2 रेखाएं संपाती होती है तब इन युग्मों के हल होते हैं। जब 2 रेखा संपाती होगा, ग्राफ खींचेंगे हम, और ग्राफ में 2 रेखा एक ही पर ओवरलैपिंग होगा, तो इसका हल कितना होगा जी, अनंत हल होता है, ऑप्शन ए सही है, अनंत हल। क्वेश्चन नंबर 23, समीकरण युग्म kx - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा जब k का मान, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल में क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। तो A1 क्या है यहाँ पे, यहाँ A1 का मान k है और A2 का मान क्या है 6 और B1 का मान -1 और B2 का मान -2 है, यही है ना, -1 और -2 है। तो A1 का मान बैठाएंगे k बटा 6 बराबर -1 बटा -2 प्लस हो जाएगा, यानी कि 2k = 6 और k = 6 बटा 2 यानी कि 3, यानी कि देखा जाए तो k का मान जो आया वो 3 आया। तो ऑप्शन डी सही है, k का मान 3 होगा। अगर k का मान 3 बैठा देंगे तो इस समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, x बराबर 6 y बराबर 4 निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है। इसका भी 2 तरीका है कि सबसे पहला जो तरीका है कि x और y का मान पुट करेंगे और जिसमें इस मान को बैठाने के बाद वो समीकरण को सत्यापित करता है, समीकरण या तो सेटिस्फाई हो जाता है LHS और RHS, तो बोलेंगे कि इसका हल है। जैसे कि यहाँ पे अगर 6 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 48 + 20 - 20 यानी 48, तो ये 0 नहीं आया, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 2 गुने 6 बैठाएं माइनस 3 गुने 4, 4 × 12 6 × 12 कट जाएगा, 19 बच जाएगा, जी कि 0 नहीं आया, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे अगर 5 गुने 6 करते हैं तो 5 गुने 6 6 × 5 = 30 प्लस 7 गुने 4 28, तो सब प्लस में जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी सही है, 24 का ऑप्शन डी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, समीकरण निकाय 2x + 3y - 7 और 6x + 5y बराबर 11 का किस प्रकार का हल संभव है। तो इसमें भी A1 का मान निकालिए, A1 2 A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 6 और B1 आपका हो जाएगा 3 और B2 हो जाएगा +5। अभी आपका C1 क्या हो जाएगा 7
-7 और C2 हो जाएगा -11, क्योंकि बराबर के ए साइड भी है, बराबर यहाँ 0 होगा तो बराबर ए साइड है तो उधर करेंगे तो माइनस में आएगा। तो A1 बटा A2 बराबर 2/6 और तो 2/6 होगा, और B1 बटा B2 निकालेंगे तो 3/5। यानी देखा जाए तो यहाँ हमारा ए ही बराबर नहीं आया, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अगर ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, यानी वास्तविक और अद्वितीय मान निकलेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन सही है वो सी है, वास्तविक मान भी निकलेगा और अद्वितीय मान, यानी एक हल संभव है, एक हल संभव है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।